नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं वर्षा चौहान। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि अनियंत्रित जीवन शैली की वजह से हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हुई है और वह है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन यह हमारे शरीर में और भी समस्याओं को जन्म देती है। देखा गया है कि जिन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उन लोगों में हार्ट अटैक, किडनी फेलियर्स, ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसी समस्या होने की भी संभावना होती है। तो चलिए आज के इस विशेष प्रोग्राम में जानते हैं कि क्या है हाई ब्लड प्रेशर, ये कैसे उत्पन्न होता है और कैसे समय रहते इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस बारे में आज हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डॉक्टर राजीव मारवा, जो एसोसिएट प्रोफेसर है कार्डियोलॉजी विभाग IGMC शिमला से। डॉक्टर साहब, मैं आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं साथ ही हमारे दर्शकों को बता दूं कि आज है 14 जून और आज मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। जी, मैं हिमाचल दूरदर्शन की तरफ से आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप सामने आएँ और रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान ही है महादान। आज का यह प्रोग्राम लाइव है, ऑन फ़ोन इन है। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2800-177 और 2800-178। शिमला का STD कोड है 0177। डॉक्टर साहब, हम आज ब्लड प्रेशर पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और जो हाई ब्लड प्रेशर है वह किस तरह की स्थिति रहती है हमारे शरीर में। जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक ऐसा प्रेशर होता है जिससे हमारी जो आर्टरीज जो खून ले जाती हैं हार्ट से विभिन्न टिश्यूज़ में, विद इन वाइटल ऑर्गन्स में, जो प्रेशर जिसमें वो ब्लड बहता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये एक ज़रूरी प्रेशर है क्योंकि इसी प्रेशर के द्वारा उन जो ज़रूरी ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, किडनी है, उनको खून मिलता है जी। लेकिन जब ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और देखा गया है कि वो नुकसान करता है। और ये ब्लड प्रेशर, जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो है 120/80, हम प्रेफर करेंगे कि हमारा हमारा ब्लड प्रेशर 130/85 से कम रहे जी। लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर हो जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि उसे हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, लेकिन जब हमारे हार्ट से ये पंप होता है तो ये क्या ज़्यादा रफ्तार में पंप होता है या ज़्यादा प्रेशर के साथ होता है? इसीलिए इसको हाई ब्लड प्रेशर का नाम दिया गया है। जो रफ्तार होती है वो खून के वॉल्यूम पर डिपेंड करती है कि कितनी मात्रा है खून की हमारे शरीर में, जिसके बड़े फैक्टर्स होते हैं। किसी आदमी में डिहाइड्रेशन, खून की कमी हो, कोई आदमी जिसका दस्त वगैरह लगे उसमें खून की कमी भी हो जाती है, कईयों में हार्ट कमज़ोर होता है उसमें खून की कमी हो जाती है। लेकिन ये स्पेसिफिकली नसों की बात होती है। जो ब्लड प्रेशर है वो नसों में कितना प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर। जो हम मेज़र भी करते हैं, जो हम नापते भी हैं, वो हार्ट के अंदर प्रेशर को नहीं नापते। हार्ट के अंदर प्रेशर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है। जो हम नसों में प्रेशर होता है उसी को नापते हैं और इसी को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, अगर वो 140/90 होता है। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर आपका प्रेशर ज़्यादा होएगा तो हार्ट एक पंप है जिसको इस प्रेशर के खिलाफ पंप करना पड़ रहा है। तो अगर आपका प्रेशर ज़्यादा होएगा, आपकी नसों में प्रेशर ज़्यादा होएगा, तो उस पंप को ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा एनर्जी के साथ पंप करना पड़ेगा और उसकी वेयर एंड टियर, उसमें बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जी। प्लस कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जैसे कि ब्रेन है, किडनी है, जिसको ज़्यादा ब्लड प्रेशर के लिए अगर एक्सपोजर मिल जाए, ज़्यादा ब्लड प्रेशर उसमें खून उसको मिले तो उसमें डैमेज होने का चांसेस रहते हैं। नसों में भी डैमेज होता है और उस ऑर्गन में भी डैमेज होता है। इसीलिए जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ब्लड प्रेशर के साथ ये सारे रोग संबंधित होते हैं कि हृदय रोग, ब्रेन में स्ट्रोक, किडनी में फेलियर, टांगों की नसें बंद होना, ये सारी ब्लड प्रेशर से संबंधित है। जी, ये डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये भी एक तरह की भ्रांति है कि सिर्फ ये हार्ट से रिलेटेड हो, लेकिन ये नसों की प्रॉब्लम है जैसे आपने बताया। लेकिन एक और भ्रांति भी है कि ये जो हमारा ब्लड प्रेशर की जो ये प्रॉब्लम है ये बढ़ती उम्र के साथ होती है या हमारे बुजुर्गों में ही होती है। तो क्या अभी तो युवाओं में भी ये देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है? तो इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। ये एक मिसकंसेप्शन भी कह सकते हैं क्योंकि जो एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कॉमन फॉर्म ऑफ ब्लड प्रेशर होता है जी, जिसमें कोई मुख्य कारण मिलता नहीं है हमें ब्लड प्रेशर का। यूजली ब्लड प्रेशर में बड़ी कम मात्रा में ब्लड प्रेशर का कोई ऐसा कारण होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है शरीर में। लेकिन ज़्यादातर ब्लड प्रेशर जो होता है उसका कारण नहीं मिलता और उस ब्लड प्रेशर को एसेंशियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्योंकि कोई कारण नहीं होता है, कोई हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, कोई आपके जीवन शैली से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कोई एक मुख्य कारण मिलता नहीं है।
तो इसके जो ऑनसेट, जो इसके शुरू होने की जो एज है, जो ब्लड प्रेशर होने की एज है, वो 30 से 60 साल तक है जी। हाँ, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो एज, जो पहले हम इतने 30-35 में ना कि लोग भी इतने अवेयर नहीं होते थे, हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा होता था, तो इतनी यंग एज में, इतनी कम उम्र में ब्लड प्रेशर डिटेक्ट नहीं होता था। लेकिन आजकल ऐसा देखा गया कि आपने देखा ही होगा कि बच्चे भी आजकल ओबेसिटी से ग्रसित हैं, वो भी आजकल उनकी भी लाइफस्टाइल ख़राब हुआ है, उनकी डाइट भी ख़राब हुई हुई है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कम एज में ब्लड प्रेशर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखने लग गया है। स्ट्रेस एक और वजह है, एक और वजह है जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा। हाँ, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है उसकी स्टार्ट होने की जो एज है, जो डिफाइंड है, वो है 30 से 60 साल तक जी। तो इसमें कभी भी आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एज के साथ आपका ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस बढ़ता है, लेकिन हाँ इंसिडेंस बढ़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिटेक्शन रेट्स जो है वो यंग में नहीं होने चाहिए। यंग में भी ब्लड प्रेशर होता है, ये कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन हो बचपन में भी सकते हैं, यंग एज में भी हो सकते हैं, मिडिल एज में भी हो सकते हैं, और एल्डरलीज में भी हो सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ये बहुत बार ये अननोटिस चला जाता है लोगों में कि अभी तो हम यंग हैं, हमें तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, और अगर ये हो तो हमारे को 50 के बाद ही होगी। तो बहुत सारे लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी सामने आ सकती है, या हमें अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करवाना चाहिए। ये ठीक बोला आपने बिल्कुल कि जो ब्लड प्रेशर है वो एक्चुअली इट इज़ अ साइलेंट किलर, मतलब कि वो धीरे धीरे आदमी को मारता है। मैं आपको अगर समझाना हो तो ब्लड प्रेशर एक तरीके का रिस्क फैक्टर है हार्ट की बीमारी होने का। तो अगर ब्लड प्रेशर आपके शरीर में बड़े समय तक रहेगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ हमारे खून बहेगा, तो हमारा जो पंप है हार्ट, हमारी जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन और किडनी, इनमें डैमेज होने का चांसेस रहता है जी। तो जब तक आपके ये डैमेज नहीं होंगे तब तक आपके लक्षण तो आएंगे नहीं। तो उस समय तक ये ब्लड प्रेशर साइलेंट ही रहता है जब तक आपके ये डैमेज शुरू नहीं होता है। तो एक तरीके का ये साइलेंट किलर है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब तक वो डैमेज नहीं होएगा, लक्षण नहीं आएंगे, तब तक आप अपने आप को बीमार नहीं घोषित करेंगे। लेकिन वो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो धीरे धीरे इन ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, और उस समय तक का इंतज़ार करना गलत होएगा जब तक आपके लक्षण हो। जी। तो आपकी बात ठीक है बिल्कुल कि 50 साल की उम्र तक लोग वेट करते हैं कि भाई हमारे को ब्लड प्रेशर उसके बाद दिखाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली 50 साल वो उम्र होती है जिसमें ब्लड प्रेशर का एक्चुअली असर दिखने लग जाता है। ब्लड प्रेशर 10-12 साल उससे पहले शुरू हो गया होता है। उस टाइम अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर दिया जाए तो ये लक्षण और ये ऑर्गन्स नहीं डैमेज होंगे, तो आपका ये जो बॉडी एक तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगी। लेकिन हाँ, आपने डैमेज होने दिया फिर तो बात काफ़ी आगे चले जाती है, फिर तो बीमारी के साथ डील करना पड़ता है। जी, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो अपने आप में समस्या है और ये और समस्याओं को भी जन्म देती है। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर का एक रिस्क फैक्टर है, और साथ साथ ये अपने आप में भी बीमारी है तो है, क्योंकि ये अपने आप में भी ये हार्ट को डैमेज कर देता है, क्योंकि हार्ट एक पंप है जिसको ज़्यादा प्रेशर में पंप करना पड़ रहा है, तो बेचारा जल्दी से डैमेज होएगा। लेकिन ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर्स है, हार्ट और हृदय से संबंधित जो रोग हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। डॉक्टर साहब, जो भारत और हिमाचल है, इस दोनों में किस तरह की स्थिति है और ये कितनी बड़ी समस्या है उच्च रक्तचाप की? देखिए, अगर आप फिगर्स पर चलें तो आज से कोई 30 साल पहले शायद वो इतने अच्छे सर्वेज नहीं होंगे, तो उस समय जो ब्लड प्रेशर की जो प्रेवलेंस रेट्स थी वो रूरल इंडिया में अराउंड 5 से 6% ही थी जी। और हमने भी एक सर्वे किया था अर्ली 2000s में, उसमें भी हिमाचल के हम रूरल और अर्बन एरियाज़ में गए थे, तो उसमें रूरल एरियाज़ में अराउंड 5% आता था, अर्बन एरियाज़ में 12%। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में ऑलमोस्ट अराउंड 25 to 30% ऑलमोस्ट इक्वली हो गया है, जिसमें स्लाइटली अर्बन एरियाज़ में जो शहरी एरियाज़ है उसमें ज़्यादा प्रेवलेंस है ब्लड प्रेशर की, रूरल एरियाज़ में स्लाइटली कम। लेकिन वो जो डिवाइड है कि रूरल में कम होता था, अर्बन में ज़्यादा होता था, वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो एवरी फोर्थ, ऑलमोस्ट हर चौथा व्यक्ति जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर है उसको ब्लड प्रेशर है, और ये बढ़ते जा रहा है। हम एक बेसिकली हम एक पुअर कंट्री है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। हम अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम है उससे जूझ रहे हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, डायरिया है, अभी ये कंट्रोल नहीं हुआ है, मैलन्यूट्रिशन है जी, बड़ी बीमारियां, ये पुअर कंट्रीज़ की बीमारियां हैं जी। और ब्लड प्रेशर एक रिच कंट्री की बीमारी है। हाँ। तो हम एक तरीके से डबल ऑनस्लॉट पे, हमारे पास अभी पुअर कंट्रीज़ की बीमारियां हमारी ख़त्म नहीं हुई, कंट्रोल नहीं हुई, और ये रिच कंट्रीज़ की बीमारी हमारे पास आ गई है। हाँ। और एक तरीके से हमारे को दोनों तरीके से अटैक हो रहा है जी, और हमको दोनों को डील करना है।
दोनों को डील करना है। इनफैक्ट ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है, हार्ट की बीमारी ऐसी है जो एक प्रोडक्टिव ईयर्स में इफेक्ट करती है। हमारे जो प्रोडक्टिव ईयर्स मतलब कि देखो, बचपन में हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं और एल्डरली एज में हम शायद अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो बीच वाली एज होती है जिसमें हम कुछ काम करते हैं और अपने बच्चों को भी देखते हैं, अपने पेरेंट्स को भी देखते हैं जी। तो ये हार्ट की प्रॉब्लम जो है, हार्ट और हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम है, इन प्रोडक्टिव एज ग्रुप को अफेक्ट करती है जी। इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, पर्टिकुलरली इन अ डेवलपिंग कंट्री। जैसे हमारी जो देश जो अभी डेवलप हो रहा है, डेवलप ही कर रहा है जी। तो कौन सा सही उम्र रहती है डॉक्टर साहब, कौन सी सही उम्र है जब आपको अपना ब्लड प्रेशर दिखाना शुरू करना चाहिए? ब्लड प्रेशर बेसिकली आफ्टर 30 सभी को दिखा देना चाहिए। आफ्टर 30 सभी को दिखा देना चाहिए क्योंकि यंग पहले आपके उदाहरण के तौर पर एक टाइम ऐसा होता था कि हार्ट की बीमारी अगर किसी बड़े यंग व्यक्ति में हो रही हो तो हम भी अपने डिपार्टमेंट में जैसे किसी का आए तो हम सारे उसको देखने पहुंच जाते थे कि कैसे हो गया, इसको 30 साल में कैसे हो गया, सभी उससे बात करते थे। लेकिन आजकल ऐसा देखा गया हर हफ्ते 1 या 2 केस हार्ट अटैक के 30-35 साल में आ रहे हैं। ब्लड प्रेशर तो इससे पहले स्टार्ट हो जाता है। तो शायद आपको 30 एक ऐसी एज है जिसमें आपको अपने ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेकअप करा लेना चाहिए। आपको अपने जो खून के टेस्ट हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर वगैरह है वो अराउंड स्टार्ट कर देने चाहिए। इसमें कोई अलार्म होने की बात नहीं है, लेकिन एक रूटीनली आपको दिखा देना चाहिए। यदि नॉर्मल है तो शायद आप गैप ज़्यादा दे दीजिए, लेकिन अगर आपका बढ़ा हुआ है तो शायद जल्दी कितने समय में फिर? जैसे अगर आपका नॉर्मल ही है तो आप ईयरली अपना चेकअप करा सकते हैं। अच्छा। अगर आपका ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ईयरली क्या ट्वाइस वंस इन 2 years भी कर सकते हैं। राइट। लेकिन अगर आपका ये बॉर्डरलाइन हाई हो गया या इसके हाई होने के आसार आ रहे हैं तो इसको 6 महीने के बाद भी आप अपने टेस्ट रिपीट कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, हमारे शरीर के कौन से अंगों को ये जैसे आपने बताया हार्ट को भी प्रभावित करता है, और कौन से अंग हैं हमारे शरीर के जिनको उच्च रक्तचाप प्रभावित करता है और दुष्प्रभावित करता है, मैं कहूँगी? हार्ट तो एक मेन है जिसमें हार्ट अटैक और हार्ट को कमज़ोर भी कर देता है, हार्ट की पंपिंग को भी कमज़ोर कर देता है। आप अपने आप समझिए कि हार्ट एक पंप है, बड़े टाइम तक एक बड़े प्रेशर तक पंप कर रहा है, फिर एक टाइम फेल हो गया। बिल्कुल। हार्ट फेलियर का एक मुख्य कारण ब्लड प्रेशर है। हार्ट अटैक और नसों को बंद कर देता है। स्ट्रोक एक सबसे ज़्यादा जो आप अधरंग बोलते हैं वो हार्ट ब्लड प्रेशर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है। ब्लड प्रेशर ब्रेन में हेमरेज भी कर सकता है और एक क्लॉट को भी ब्रेन में भेज सकता है, जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। आपका एक हिस्सा शरीर का एक हिस्सा चलना बंद हो जाता है, जुबान की वेरी चल जाती है। तो ये जो किडनी डैमेज क्योंकि किडनी एक ब्लड प्रेशर का रेगुलेटर है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो हार्ट के द्वारा डैमेज होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे ऑर्गन्स मोर और लेस कुछ लेवल तक डैमेज हो जाते हैं, लेकिन ये 3 मुख्य। और सर, क्या बच्चों में भी ये उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम हो सकती है? तो हमें क्या अपने बच्चों को भी चेकअप करवाना चाहिए? और अगर क्या किस तरह के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं उनमें, अगर उनमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है? गुस्सा आना भी क्या उसमें एक रहता है, एक तरीके का एक लक्षण? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल आपका जो सवाल है बिल्कुल ठीक है। बच्चों में ब्लड प्रेशर फॉर्चुनेटली एसेंशियल मतलब कि जो बिना किसी कारण के नहीं होता है। अच्छा। ये एक समझने वाली बात है। ब्लड प्रेशर जो बच्चों में होएगा वो लाइकली कोई नस में प्रॉब्लम होएगी, जैसे कोई आर्टरी ब्लॉक होगी या कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम होएगी, जैसे कि आपके थायराइड, पैराथायराइड के कोई प्रॉब्लम है या कोई एड्रिनल में ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, उसकी प्रॉब्लम है। तो यूजुअली बच्चों में जो ब्लड प्रेशर होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन रेयर होता है और उसका कारण ज़रूर होता है। जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि जो एक अडल्ट व्यक्ति में जो 30 से 60 साल का होगा उसमें कोई कारण नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली बच्चों में जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा तो उसका कोई कारण होएगा जी, वही उसके मुख्य लक्षण होंगे। तो बच्चों में वो जो एसिम्प्टोमेटिक साइलेंट किलर वाली बात नहीं होती है। यूजुअली उसमें एक लक्षण जरूर होएगा उस ग्लैंड का, उस ऑर्गन के डैमेज का, नस बंद होने का, कोई एनेरिज्म का, जिसके कारण वो बच्चा हॉस्पिटल आएगा और उसको ब्लड प्रेशर देखा जाएगा। इसलिए रूटीनली तो बच्चों में ब्लड प्रेशर नहीं देखना चाहिए क्योंकि उसकी एज नहीं होती है ब्लड प्रेशर होने की। लेकिन अगर कोई लक्षण है, जैसे कि अब नॉर्मल लक्षण है कि उसकी स्वेटिंग ज़्यादा होती है, उसकी धड़कन तेज होती है, उसमें कोई आपको कोई मांस दिखता है जो फड़कता है, या उसकी किडनी के टेस्ट वगैरह ख़राब आते हैं तो उनमें, या थायराइड के टेस्ट ख़राब आते हैं, तो उन बच्चों में ब्लड प्रेशर की जांच होनी चाहिए। जी। तो सब क्या ज़्यादा गुस्सा आना ये भी एक लक्षण हो सकता है? ये एक सेपरेट पॉइंट आ गया। ये मैंने आपको बच्चों के बारे में बताया। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये एक ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण है।
मतलब कि एक बच्चों में तो नहीं बोल सकते, लेकिन एडल्ट्स में भी, यंग एडल्ट्स में, जो एडोलेसेंट और यंग एडल्ट्स हैं, उसमें देखा गया है कि वो उनकी सिंपैथेटिक ड्राइव, वो काफ़ी गुस्सा, जो एक स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन होते हैं आजकल चाइल्डहुड में, बचपन में क्या एडोलेसेंट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, विभिन्न कारण है। और मेरे ख्याल उसमें जाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा कि क्यों वो टेंशन में है। लेकिन ये जो टेंशन है बच्चों में, ये जो स्ट्रेस है बच्चों में, पीयर प्रेशर हो सकता है, कोई आपके आजकल एक्सपोजर इस तरह से हो गया हुआ है, उस टेंशन के कारण ब्लड प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसमें आप यंग और प्रीमेच्योर आप ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है। जी, बहुत सारे लोग घर पे भी ब्लड प्रेशर की मशीन्स रखते हैं और आप खुद ही अपनी जांच करते हैं, तो एक की कैसे करनी चाहिए? अगर आप कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की अपनी जांच करें तो कैसे, किस तरीका क्या है उसका, और इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान, इस बारे में आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने छोड़ा है क्योंकि मैं भी अपनी प्रैक्टिस में कई बार बहुत ज़्यादा आजकल तो जो लोग अपने घर में ही ब्लड प्रेशर देख कर आते हैं, आजकल सभी के पास वो इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, काफ़ी महंगा भी नहीं है, तो सभी देखते हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। पहले मेरे ख्याल में आंसर करता हूँ कि कैसे देखना चाहिए। देखिए, ब्लड प्रेशर हमेशा एक काम सिचुएशन में लेना चाहिए, जब आप बिल्कुल शांति से बैठे हो, कभी किसी गुस्से में हो, आप किसी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, उस समय ब्लड प्रेशर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस समय एक नॉर्मल आदमी का भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो जब आप शांति से आप रिलैक्स कर रहे हो उस टाइम ब्लड प्रेशर देखिए। आप देख लीजिए उसमें आपने चाय चुई ना पी हो, उससे पहले चाय कॉफ़ी स्मोकिंग ना की हो, रिलैक्स करके बैठे हो, तो आप ब्लड प्रेशर बांधिए और 2-3 रीडिंग्स लीजिए और उनको नोट रखिए। ब्लड प्रेशर देखने के फ़ायदे, खुद के देखने के फ़ायदे, एक तो आप डॉक्टर का बहुत बड़ा काम बचा लेते हैं, और सेकेंडली हॉस्पिटल में कई बार आपका ब्लड प्रेशर की रीडिंग गलत हो सकती है क्योंकि आप लाइन में खड़े हुए हैं, कहीं आपको बैठने को नहीं मिला हुआ है, आपकी किसी से साथ में डोर में गेट में खड़े हुए हैं उनके साथ झगड़ा हुआ है कि मेरी बारी पहले आनी चाहिए थी, आप डॉक्टर को देख कर डर जाते हैं, हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर को देख कर जाते हैं, तो आपकी रीडिंग्स हो सकता है कि ठीक ना आए। तो ये इसको वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये एक आप घर में ब्लड प्रेशर देखकर इसको एक तरीके से कैंसिल कर देते हैं। सेकेंडली जो घर में जो देखा हुआ ब्लड प्रेशर होता है, मल्टीपल रीडिंग्स होती हैं, उसका ज़्यादा मायने होता है। आप हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपके वो 3-4 रीडिंग्स ले पाए, वो एक आधा रीडिंग लेगा, 2 रीडिंग लेगा। तो घर में मल्टीपल रीडिंग्स होती हैं जो कि एवरेज कर सकते हैं, ज़्यादा मायने रख सकते हैं उसका। नुकसान इसका ये है कि एक तरीके से आप अपने लिए एक अलग, आपको इसका ज्ञान ना हो, आप श्योर नहीं है कि इसका क्या करना, तो आप अपने लिए एक टेंशन लेते हैं क्योंकि आप बीपी लेते हैं, उसके बाद आपके पास रीडिंग है और आपको इसके बाद पता नहीं लगता कि इसका क्या करना है जी। इसको अपने दवाई बढ़ानी है कि कम करनी है, जो फैसला आप ले नहीं सकते जी। तो अगर आप में इतनी समझ है कि आपने बीपी लेकर सिर्फ एक रीडिंग डॉक्टर को दिखाने के लिए लेनी है, तो ये एक बड़ा अच्छा एक टूल है। लेकिन आपने उसको देखकर परेशान होते रहना है कि मेरा बीपी इतना हो गया और इतना हो गया, 10 मिनट बाद इतना हो गया, तो वो फिर तो बेटर है कि ना ही लें जी। तो उच्च रक्तचाप पे कब दवा शुरू करनी चाहिए? इमीडिएटली ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि इमीडिएटली स्टार्ट करनी चाहिए कि वेट कर लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके बड़े ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप डायबिटिक भी हैं, आपकी एज ज़्यादा होगी भी है, तब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप यंग हैं, आपकी बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, तो आपको अपनी जीवन शैली को मॉडिफाई करने का एक चांस देना चाहिए। ठीक है, आप वेट लूज़ करिए, डाइट ठीक करिए, सॉल्ट कम करिए। वेट लूज़ करने से 4-5 किलो वेट लूज़ करने से बहुत ज़्यादा लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। सॉल्ट कम करने से, डाइट ठीक, एक्सरसाइज करने से ये आपका बीपी ठीक हो सकता है। तो यंग आदमी है तो उसको एक चांस देना चाहिए। एल्डरली है जिसको काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स, उसमें चांस कम देना चाहिए कि 15-20 दिन आप करके देखिए, लेकिन अगर नहीं ठीक होता तो आप दवाई स्टार्ट करिए जी। और अगर कोई दवाई स्टार्ट कर ले और उसे कंट्रोल हो जाए, तो लोग बहुत बार ये करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं दवाइयों कि हमें दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ये कितना गलत है, ये बताइए। काफ़ी ज़्यादा गलत है, इनफैक्ट बिल्कुल ही गलत है। जो दवाई बंद करने का डिसीजन, ये एक प्रिवेंटिव चीज़ है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं ताकि हार्ट की बीमारियाँ ना हो, ताकि आपको किडनी की प्रॉब्लम ना हो, ताकि स्ट्रोक ना हो। कंट्रोल अगर आपकी मेहनत से हुआ है, जैसे कि आपने एफर्ट किया, आपने वेट लूज़ किया है, आपने अपनी डाइट ठीक की है, सॉल्ट कम किया है, उस मेहनत से अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ हुआ है, तो आपकी दवाइयाँ डॉक्टर भी बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर मेडिसिन ने आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया है, तो आपके पास कोई लॉजिक भी नहीं है बीपी की दवाई बंद करने का।
आपका लॉजिक क्या होगा कि आपने बीपी जो कंट्रोल हुआ है वो आपकी मेहनत से नहीं, वो तो मेडिसिन से हुआ है जी। आप मेहनत करिए, आप थोड़ा सा वेट लूज़ करिए, डाइट ठीक करिए, एक्सरसाइज करिए, उसके बाद अगर आपका बीपी कंट्रोल आता है तो डॉक्टर स्टेप बाय स्टेप यूजली आपकी दवाई बंद कर ही देते हैं जी। तो अपने आप तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अपने आप दवाइयाँ नहीं बंद करनी चाहिए और डॉक्टर से परामर्श करें, डॉक्टर के पास जाएं, उसके बाद ही दवाइयाँ बंद करें। अच्छा, कुछ डॉक्टर साहब कुछ लोग होते हैं जिनमें दवाइयाँ खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, उसका क्या कारण होता है? यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के बहुत वजह होती हैं और अब संक्षिप्त में तो यही है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर दवाइयों के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको एक स्पेशलिस्ट, मेरे ख्याल हार्ट के डॉक्टर या मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि इसके कुछ विशेष कारण होते हैं, जैसे कि आपकी नसों में रुकावट हो सकती है किडनी की, कुछ आपके ट्यूमर्स हो सकते हैं जो एड्रीनल ट्यूमर्स हो सकते हैं, कोई आपके थायराइड पैराथायराइड की जो एंडोक्राइन की प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण हो सकती हैं। तो ये आपको प्रॉपरली जांच करने के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है कि यदि आपकी 3 या 4 दवाइयों के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे दर्द की दवाइयाँ हैं और कुछ कोल्ड की दवाइयाँ हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं जिनसे बीपी भी बढ़ता है। जी। और क्या ब्लड प्रेशर रिवर्सिबल है? एक्चुअली टेक्निकली तो रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक करें तो आपका बीपी कोई 4 या 5 डिग्री पक्का कम आता है। अगर आप जितना आप वेट लूज़ करते हैं बेसिकली उतना ही आपका ब्लड प्रेशर भी कम आता है जी। तो अगर आप डाइट वेट वगैरह सब कुछ ठीक करते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल आ सकता है। तो क्योंकि आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है तो मैं पूछना चाहूँगी कि अगर जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो क्या वो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं? अगर हाई ब्लड प्रेशर है और बीपी कंट्रोल्ड है तो ब्लड आप तो एक नॉर्मल आदमी की तरह डोनेट करिए। अगर आपका मॉडरेटली जैसे बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, जैसे 160 90 100 तक है तो आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ कुछ कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, आपका हार्ट फेलियर हो गया, आप ना करें, उस समय ना करें जी। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपना ओबेसिटी कम कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ बांटी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा और आप समय पर जाकर अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएंगे और अपने जो चिकित्सक है उससे परामर्श करने के बाद ही अपनी दवाइयाँ बंद करेंगे और या उसे शुरू करेंगे। इसके साथ हम लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।